जो हुजूर गौसे आजम का नाम बेवजूल लेता था वो मर जाता था। मर जाने से मुराद क्या है? वो इलाहाबाद का दुर्वेश कामिल कहता है कि मर जाने से मुराद ये है कि जो हुजूर गौसे आजम का नाम बेवजूल लेता है, अल्लाह उसके दिल को मुर्दा कर देता है। क्या बात। उसका दिल मुर्दा हो जाता है। ठीक है, समझ गए? अब अगर किसी के अंदर इतनी जसारत है तो फिर वो बार बार गौसे आजम का नाम लेके देखे। हिंदी में एक मुहावरा है, नौन तेल लकड़ी का भाव समझ में आ जाए। क्या बात। समझ रहे हैं? ये वलियों की मैं सरकार जुन्नून मिस्री से गुलामों ने कहा, हुजूर बगदाद शरीफ में बारिश नहीं हो रही है। तो जुन्नून मिस्री फरमाते हैं, कैसे होगी? मुझ जैसा नाकारा इंसान जब तक बगदाद में रहेगा बारिश नहीं होगी। ये कह के जैसे उठे झोला निकाला, उठाया अपने हाथों से, जैसे खानकाह से बाहर निकले बारिश होने लगी। बोले मेरे मौला ये बारिश क्यों हो रही है? आवाज़ जुन्नून, ये बारिश भी तेरी वजह से हो रही है। क्या बात। पहले इनके नजरियात को समझो, इनके आईन को समझो, इनके अंदर तबलीग का जज्बा कितना था। मेहनतें की है, मुर्ग मुसल्लम नहीं खाए। सरकार अरमान शाह रदी अल्लाह तआला अन्हु ये कादरी भी हैं और चिश्ती भी हैं और निजामी भी हैं। कोई एक आदमी बता सकता है कि निजामी से मुराद? आपका जवाब होगा सरकार महबूब इलाही। जिंदाबाद जिंदाबाद। काश आप जोर से सुभान अल्लाह कहते। बैठे बैठे इस्लाम मिल गया, इसे संडीला का लड्डू समझ रखा है। थोड़ी सी मेहनत तो करें, पता करें वो कौन है जिनके नाम का स्टिकर सरकार अरमान शाह की पेशानी विलायत पे चस्पा है। इन बुजुर्गों के गुंबदों मीनार क्यों सलामत है? 900 साल तक हुकूमत करने वालों के बादशाहाने जमाना की कब्रों की निशानियां मिट गई, लेकिन सरकार अरमान शाह का गुंबद अंधों को भी नजर आ जाता है। क्या बात। ना नजर आने वाली मखलूक का भी इलाज कर देते हैं। क्या बात। जिंदाबाद। टूटे हुए दिलों को जोड़ने की सलाहियत इनके पास है। जिन मरीजों को डॉक्टर जवाब दे दें उन मरीजों का यहां इलाज होता है, या यूं कहो कि उन डॉक्टरों का यहां इलाज होता है। क्या बात। समझ रहे हैं? ये वो बारगाह मुबारक है। बेस क्या है? बेस क्या है? इनके पास कौन सी खूबी थी? 4 आंखें थी, इनके पास 10-20 पैर थे, ये बारिश के पानी से टपक गए थे, आसमान से नाजिल हुए थे? ना ना, ये भी किसी मुबारक कोख की पैदावार है, किसी मुबारक बाप का साया मिला था। लेकिन हमको भी वो मिला साया, हम उजड़ गए, और इन्हें वो साया मिला तो ये बस गए। इनसे जो मोहब्बत करता है वो भी बस जाया करता है। हम नफरतों के मैदान में रहते हैं, ये मोहब्बतों के मैदान में रहते थे। समझ रहे हैं आप? ये मोहब्बतों के मैदान में आज हमारे साथ कोई चलेगा तो हमारी तारीफ करने वाला, मुझे बताया कि मुझसे बड़ा कोई आशिक नहीं, मुझे बताया कि मुझसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, मुझसे बड़ा कोई पीर नहीं, मुझसे बड़ा कोई शेख नहीं, मुझसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं, मुझसे बड़ा कोई मुफक्किर नहीं, मुझसे बड़ा कोई दानिश्वर नहीं। और ये कहा करते थे मुझसे कमतर कोई नहीं, मुझसे जलील कोई नहीं, मुझसे बदतर जमीन पर कोई नहीं। कुरान शरीफ में एक आयत करीमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मास सादिकीन। ऐ ईमान वालों तक इस कबीले में वहाबिया, दयाबना, रवाफिस, खुरूज और शीयत के तमाम तर बदअकीदे भी शामिल थे। वो भी दावा करते थे हम ईमान वाले हैं। इत्तकुल्लाह तक पीछा किया कि हमारा भी ताल्लुक इसी खानदान से है। लेकिन जब बात वकुनू मास सादिकीन की आई, ये सारे फिरकाए बातिला धड़ाम से गिर गए। एक जमात आगे का सफर करती रही, उसी को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीब बात है, जब अल्लाह कहता है कि तुम मोमिन हो, वो कहता है कि तुम मुझसे डरते भी हो, तो फिर वो क्यों कहता है कि मेरे नेक बंदों के साथ रहना? सूफिया कहते हैं कि तुम्हारा डरना और तुम्हारे दिल में ईमान की रमक का बाकी होना उसी वक्त तक ये कारआमद साबित होगी जब तुम्हारा ताल्लुक किसी अजीम दरवेश कामिल से हो जाएगा। क्या बात। सोहबत में बुजुर्गों के ही नूरानी बनोगे, जयपाल से अब्दुल्ला बयाबानी बनोगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आइए वकुनू मा सादिकीन, अल्लाह कहता है सच्चों के साथ हो जाओ। मेरा सवाल है सल्फियों से, वहाबियों से, अगर तुम इस आयत के इस टुकड़े पर अमल करते हो तो क्या सलमान सऊद के साथ रहते हो तब कहते हो मैं इस आयत के टुकड़े का आमिल हूं? जब तुम ट्रम्प के इस्तकबाल में कोशा रहते हो तब क्या कहते हो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन? मैं तमाम तर उन बदअकीदों से पूछता हूं
जिनके दिलो दिमाग में ईसाइयत और यहूदियत की जरखरीद कनीजों की मोहब्बतें गालिब हैं, वो उनके पास इसका जवाब क्या है? वो कौन से सच्चों के साथ रहते हैं? हमसे पूछा जाता है तो हम तो डंके की चोट पर कहते हैं, सच्चों में एक नाम सरकार अरमान शाह कादरी का है। क्या बात, जिंदाबाद। सच्चों में एक नाम सैयदी अशाह सरकार वारिस पाक का सुभान है। अल्लाह। सच्चों में एक नाम सरकार शामीना लखनवी का है। सच्चों में एक नाम शेख अब्दुल गफ्फार नक्शबंदी संडीला शरीफ का है। सच्चों में एक नाम आला हजरत फाजिल बरेलवी का है। सच्चों में एक नाम सरकार शाहजी मियाँ का है। सच्चों में एक नाम बरेली के करीब में शाह नियाज बरेलवी का है। सच्चों में एक नाम माररा शरीफ की बड़ी सरकारों का है। सच्चों में एक नाम कालपी शरीफ के सादात का है। सच्चों में एक नाम सरकार मदारे पाक का है। सच्चों में एक नाम सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी का है। सच्चों में एक नाम उनके पीर महबूब इलाही का है। सच्चों में एक नाम उनके पीर भाई अलाउद्दीन साबिर पाक का है। सच्चों में एक नाम ख्वाजा बख्तियार काकी उनके दादा का है। सच्चों में एक नाम शेख अब्दुल्ला गाजी पड़ोसी मुल्क कराची पाकिस्तान का है। सच्चों में एक नाम हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज का है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस शहर की तरफ चले जाएं वकूलु मा सादिकीन पर अमल पैरा होने वालों की एक जमात जिन आस्थानों से लिपटी और मुत्तसिल और मुदगम रहती है, समझ लो कि आज हमें यहां पर आकर के कुरान की इस आयत के टुकड़े पर अमल की तौफीक मिल गई। सुभान अल्लाह। दुआ करो अल्लाह हम सबको सच्चों के साथ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हाथों को डाके आमीन कह दो। कोई हंगामा नहीं, कोई नारा नहीं, कोई जोर से चीखो पुकार नहीं। उसके लिए मुबारक दोस्तों की आवाजें हैं। भाई अंबर साहब भी तशरीफ लाएंगे और मेरे तमाम तर कमेटी के लोगों ने जिनका इंतजार किया वो आएंगे। एक सवाल है, जिस मुल्क में आप रहते हैं आज इस मुल्क में आबादी कितनी है हिंदुइज्म की, मुस्लिमिज्म की? तो आपको पता है तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं। बनाम मुसलमान कह के बुलाएं तो दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हैं? और अगर पड़ोसी मुल्क को शामिल किया जाए, इसमें भूटान को शामिल किया जाए, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में बांग्लादेश को शामिल किया जाए, 350 से ज्यादा वो टापू, वो जजीरे, वो आदिवासियों के इलाके शामिल किए जाए तो जिनकी तादाद कई लाख बनती है। मैं गुजारिश करता हूं अगर उनके पास ईमान है तो सवाल है ईमान आया कैसे? क्या बात। क्या कभी हिंदुस्तान में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए? ऊंची बोले, एक आदमी जवाब दे। कभी हुजूर हिंदुस्तान में तशरीफ लाए? बोले भाई। कभी सरकार सिद्दीक अकबर आए? कभी उमर फारूक आजम आए? कभी उस्मान गनी आए? कभी हिंदुस्तान में सरकार हजरत मौलाए कायनात आए? कभी सरकार इमाम हसन तशरीफ लाए? कभी सरकार इमाम हुसैन तशरीफ लाए? इस मुल्क में कभी सरकार इमाम बाकिर आए, इमाम ज़ैनुल आबदीन के बेटे इमाम जाफर सादिक आए? कभी इस मुल्क में शेख बायजीद बुस्तामी आए? कभी इस मुल्क में शेख मारूफ करखी आए? कभी इस मुल्क में शेख सिरी सख्ती आए? शेख जुनैद बगदादी आए? शेख अबू बकर शिबली आए? हबीब अजमी कभी आए? दाऊद ताई कभी आए? मंसूर हल्लाज कभी आए? तफसीर रूहुल मानी के मुफस्सिर शेख महमूद आलूसी कभी आए? मोहब्बतों के इमाम मंसूर हल्लाज कभी आए? इमाम गजाली कभी आए? अबू खुमरा हिंदी कभी आए? आपका जवाब होगा ना 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 ना। अबू खुमरा हिंदी के बारे में एक रवायत है, बकिया जितने नाम लिए गए कभी हिंदुस्तान में ये बुजुर्ग नहीं आए। 1 लाख से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा हुजूर के सहाबे किराम थे जिनकी अक्सरियत आज अगर देखें तो क्या वो हिंदुस्तान में आई? तो आपका जवाब होगा नहीं नहीं नहीं। फिर सवाल पैदा होता है, ये गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में 60-70 करोड़ से ज्यादा जो मुसलमान रहते थे 70 साल पहले, आज 25 से 30 करोड़ रहते हैं। इनको जो कलमा नसीब हुआ ये किसकी वजह से? क्या बात। ये नदवा और देवबंद के ये चिल्ली चिल्ला करने वालों की वजह से? ना 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 ना, आपको कहना पड़ेगा ये देन है अजमेर के सुल्तान की। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आपको सुभान कहना अल्लाह। पड़ेगा ये करम नवाजियां हैं सरकार मालिक बिन दीनार की। कहना पड़ेगा ये नेमतें मिली हैं सरकार हजरत दाता गम बख्शरी हिजवरी रज़ी अल्लाह जिंदाबाद। मखदूम बहाउद्दीन शाह ज़करिया मुल्तानी की वजह से। तो इन बुजुर्गों के नाम पर हमें जो सबसे बड़ी नेमत मिली है तो हम अपनी जात को तो फरामोश कर सकते हैं, लेकिन उन मोहसिनीन को कैसे भूल जाएं जिन्होंने हमें जहन्नम से निकाला और जन्नत का पता बताया। क्या बात। अल्लाह कहता है यही है सच्चे, इन्हीं के साथ रहो। जरा हाथ उठा के बोलो, कह दो मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। समझ गए ये सच्चे कौन है? अब इसी को पता करना है कि ये जमात जो सच्चों की है इनकी मोहब्बत किसके दिल में है, किसके दिल में नहीं है। क्या बात। ठीक है, हिंदुस्तान में कि अडानी अंबानी जैसे लोग पैसों के दम पे आए? ना 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 ना। हिंदुस्तान में किसी
अच्छे निशानाबाज की वजह से दीन फैला। हिंदुस्तान में कोई अच्छी पर्सनालिटी का आदमी आया तो जिससे दीन फैला, तलवारबाजी से दीन फैला? ना 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 ना, एक बड़ी पुरानी बात है, उसे समाप्त करें और दिल कहे तो इसे अपने दिल के नेहा खानों में रखें। एक गुजारिश है, कुर्सियां लेके भाईजान जरा सा करीब आ जाए। माइक में थोड़ी सी आवाज कुछ अपनी भी मुतासिर है, थोड़ी सी आवाज इसकी बढ़ा दें। इको इसका बंद रखें भाईजान, इको बंद कर दें, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दें और आगे आ जाए भाई, थोड़ी सी कुर्बत चाहता हूं आप सबकी। जी बैठे बैठे सब लोग, कोई हंगामा नहीं, कोई नारा नहीं, ठीक है। आवाज इसी कैंपस, मेरी माँ बहने बैठे, इस हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया बता दूं? इसको याद रखिएगा, ये किसी तलवार बाज की वजह से नहीं, किसी निशानाबाज की वजह से नहीं, किसी लंबी अफवाज के शुरता के मालिक की वजह से नहीं। इस्लाम आया कैसे? आज से तकरीबन 1300 साल पहले। कितने? ऊंची आवाज है। तकरीबन 1300 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर के कुछ लोग बिजनेस करने के लिए इसी हिंदुस्तान के मालाबार की जमीन पर अपना सामान फरोख्त लेकर के, बिजनेस का सामान लेकर के मालाबार के साहिली समुंदर के किनारे उतरे, किनारे समुंदर के किनारे पर उतरे। जैसे बाहर आए उन लोगों ने उसी समुंदर की लहरों को खुदा हाफिज कहा, किनारे के पानी से वजू किया और रेत पर अपने मुसल्ले बिछाए जहां सजदा करने की शरअ ने इजाजत दे रखी है। नमाजें पढ़ी, नमाजों से फारिग हुए तो क्या देखा, हिंदू इज़म के फॉलोअर उनको घेरे हुए हैं। उन हिंदू भाइयों ने कहा कि आप लोग कहां से आ रहे हैं? उन आने वालों ने कहा कि हमारा ताल्लुक हिजाज मुकद्दस है। कहा शहर का नाम क्या है? दिल कहे तो बोलना। बोले उसी शहर की वजह से ये सारे शहर सलामत हैं जिसे लोग मदीना कहते हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे लोग मदीना कहते हैं। बोले क्या करने आप आए हैं? तो उन हुजूर के शहर से आने वालों, करीब के शहर से आने वालों ने कहा हम यहाँ बिजनेस के लिए आए हैं। कहा क्या सामान है? कहा कपड़ा बेचने आए हैं। हमारे शहर के करीब से जो तिजारतों का सिस्टम इम्कानात के दरवाजे खोलता है उसमें ये कपड़ों की मंडी बड़ी मशहूर है। कपड़ों को बेचेंगे और इसके बदले में गरम मसाला लेकर के हम अपने शहर, अपने मुल्क जाएंगे। तवज्जो है? तो हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने कहा कि आपने इन कपड़ों के गट्ठर में कितने कीमती कपड़े रखे हैं। तो मुसलमानों ने सैंपल बाहर किए और सारे गट्ठर में एक सैंपल के तौर पर कपड़े बाहर निकाल रखे थे और उसमें उसकी कीमत लिख रखी थी। मिसाल के तौर पर ये टेरिकाट का, ये पॉलिस्टर का, ये कॉटन का है, ये मखमल का है, ये जारजट का है और ये सिल्कन का है वगैरह वगैरह। इनकी कीमत 10 रुपए मीटर, 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए मीटर है। वो हिंदुइज्म के लोग उसे देखते रहे, आगे बढ़ते रहे, देखते रहे, आगे बढ़ते रहे। जब सबसे कीमती गट्ठर के पास हिंदू जमात के बिजनेसमैन पहुंचे तो उसमें एक मखमल का कपड़ा लटक रहा था। क्या बात। हुजूर के शहर से आने वालों से पूछा कि आप लोग इसमें क्या रखे हो? कहा इसमें भी कपड़ा है। कहा सिंपल तो मखमल का लग रहा है, जरा ये बताओ कि इसके अंदर कपड़ा कौन सा है? तो हुजूर के आशिकों ने कहा इसके अंदर मखमल का कपड़ा है। तो यहाँ के हिंदू भाइयों ने कहा इसकी कीमत क्या है? देखें ये वकून मा सादिकीन होते कैसे, क्या बात। जिनका जिक्र बातनी कुरान में मौजूद है। बोले इसके अंदर जो कपड़ा है उसकी कीमत क्या है? सुने, अगर हम समझेंगे तो समझेंगे, वरना ये ना कहना कि उलमाए किराम ने तो कव्वाली की महफिल करा करके हमें एक तालीम सीखने की अजीम शान रास्तों से बंद कर दिया, महरूम कर दिया। ये मैदान मैशर में बहाने बाजियां नहीं चलेंगी कि पपीते के बीज को काली मिर्च में मिला के हम बेचेंगे, कोई क्या कर लेगा। क्या बात। समझ रहे हैं? ये मिलावटी सौदा हमारे एतकाद के लिए खतरा बन रहा है। हिंदुस्तान आने वाले हुजूर के शहर के आशिकों से हिंदू भाइयों ने कहा इसमें, बोले इसमें मखमल का कपड़ा है। बोले इसकी कीमत कितनी है? तो हिंदू भाइयों ने कहा इसमें सबसे सस्ता कपड़ा मौजूद है। तो यहाँ के हिंदुइज्म के लोगों ने कहा अजीब बात है, मखमल के कपड़े की कीमत हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, तुम कहते हो इसमें सबसे सस्ता कपड़ा है। यही उनके अकीदे के टर्निंग पॉइंट का सबब बना, बेस बना, रीजन बना। तुम कहते हो इसमें सबसे कीमती कपड़ा नहीं है, सबसे सस्ता कपड़ा है। तो मुसलमानों ने कहा बात यह है कि इसमें एक बालिश्त कपड़ा पूरे गट्ठर में खराब लिपटा हुआ है। अभी कुछ मत बोलिएगा, सिर्फ सुनिए। मुझे लगे कि मेरे सामने गुलदस्ते रखे हुए हैं। तेज तूफानों में झूलने वाली शाखें मुझे पसंद नहीं है। सुने आप शाइस्ता अंदाज में।
मुसलमानों ने क्या कहा, इस गट्ठर में एक बालिश्त कपड़ा पूरे गट्ठर में खराब लपेट दिया गया है, जिसकी वजह से ये सबसे सस्ता कपड़ा है। क्या बात। हिंदुस्तान के उन हिंदू भाइयों ने एक जुमला कहा, अजीब बात है, अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुश्किल आता है। अपने ऐब को बताकर माल बेचने की टेक्निक तुमने कहां से सीखी? क्या बात, वाह वाह। मैं इसे फिर से रिवर्स करता हूं, हंगामा नहीं, वाह वाह वाह। हंगामा नहीं। मेरी सारी मोहब्बतें उलमा किराम की जूतियों के करीब। जैसे ये दुआओं का ताज आपके सर पे सजाना चाहते हैं, आप बैठे। जितने भाई मेरे खड़े हैं, अल्लाह सबके माँ बाप की मगफरत फरमाए, आमीन कह दे। कुर्सियां खत्म हो गई तो लोग खड़े होकर के हुजूर की बातें समाप्त करते हैं। जरा फिर से कोई कह दे हाथों को उठा के, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ नीचे करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या कहा हिंदू भाइयों ने, हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा? अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुश्किल आता है। अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका तुम्हें किसने सिखा दिया? क्या बात, जिंदाबाद। अब जिसका दिल कहे वो बोले। उन आशिकों ने कहा, ये तालीम मुझे आमिना के लाल ने दी है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान ये तालीम मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। हुजूर का नाम सुनते ही उन लोगों ने क्या कहा? तवज्जो है? जिंदाबाद। उन लोगों ने क्या कहा? इनमें कौन है मोहम्मद अरबी? क्या बात। हुजूर के आशिकों की आंख में आंसू आ गए। कैसी बातें करते हो, वो यहां नहीं है। बोले फिर वो कहां है? बोले वो तो मदीने शरीफ में आराम कर रहे हैं। बोले वो आए क्यों नहीं? फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अफसोस की बात यह है कि उनका देहांत हो गया जाहिरी तौर पर, उनकी डेथ मुबारक हो गई, उनका इंतकाल जाहिरी हो गया। वो मदीने पाक की मुबारक मिट्टी की चादर शरीफ ओढ़ करके अपने रोज़े शरीफा में आराम कर रहे हैं। तब हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने कहा, अजीब बात है, एक ऐसे नबी को तुम फॉलो करते हो जो इंतकाल कर गया, जिसका देहांत हो गया, जिसकी डेथ हो गई। अब सुने वो किस अकीदे के थे। अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। उन आशिकों ने कहा, ऐसा नहीं है, हमने जिसे अल्लाह का रसूल माना है वो आज भी दुनिया को मदीने शरीफ से मैं ऐसे ही देख। इस्लामिक वीडियो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस्लामिक वीडियो इस तरह